सीधी सी बात है, मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता किसी भी वक्त हम पर आ सकता है। इसलिए एक चीज जो हमें अपनी जिंदगी में जरूर कर लेनी चाहिए वो है वसीयतनामा लिखना। वसीयतनामे में चंद अहम चीजों का तयन जरूरी है। पहली चीज, नमाज और रोजों का हिसाब। अगर किसी के जिम्मे कज़ा नमाजें या रोजे हैं तो मरने के बाद बड़े बेटे पर लाजिम है कि उन नमाजों और रोजों को अदा करे। लेकिन अगर आपका कोई बेटा नहीं या शक है कि आपका बेटा ये जिम्मेदारी पूरी करेगा या नहीं, तो बेहतर है कि जिंदगी में ही किसी काबिल एतमाद शख्स से बात कर ली जाए और उसका नाम वसीयतनामे में लिख दिया जाए। दूसरी चीज, खुम्स, ज़कात और बाकी शरई कर्जों का हिसाब। भाई कुछ घंटे निकालें, हिसाब लगाएं कि किस चीज का खुम्स बाकी है या कौन सी चीज का शरई कर्जा आपके ऊपर है। ये सब वसीयतनामे में वाज़े तौर पर लिख दें ताकि आपके बाद आपके माल में कोई शरई उलझन ना हो। याद रखें, आप सिर्फ अपने माल के 1/3 हिस्से के बारे में वसीयत कर सकते हैं, बाकी माल वोरसा का हक है। यानी आप अपने वसीयत में ये नहीं लिख सकते मैं अपनी सारी जायदाद फलां को दे दूंगा, ये जायज नहीं। और अगर कोई शख्स वसीयत के बगैर फौत हो जाए तो वो उस 1/3 माल को भी खर्च नहीं कर सकता जब तक कि उसके तमाम वरसा राजी ना हो। तो भाइयों, जब तक अल्लाह ने हमें सेहत, वक्त और होश अता किया हुआ है, अभी से ही हम अपने शरई हिसाब किताब को वाज़ेह कर लें ताकि अपनी जिम्मेदारियों से सबकदोश हो जाएं।